प्यास तो काटी लेकिन पर्पज आलू नहीं हुआ। मर्द खुदा ये लिया, हाँ जी, उसको हम देखते हैं क्या हुआ। खुदावंद अंदर बाहर शेख जैसा चाहता है, और खुदावंद अब तू मेरी जान ले ले, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं नहीं जिंदा रहना चाहता, हस्बैंड तुझे ढूंढ रही, वही रहे। हाँ क्यों रहे, मरना चाहता है वो भाई, नहीं जिंदा रहना चाहता तो क्यों भाग रहा है? स्टे देयर। मारने तो चाह रही है तुझे वो, क्यों नहीं मारने जा रही है ना। हालेलुया। और हम हमारे लिए सारी बातें बेटा बेटा है, शुक्रगुजार है कि जी कि नबी ग्रेट, हम उन्हें सलूट पेश करते हैं, सिजदा शुरू करते हैं। हम खुदा रास्ता और नबियों के खिलाफ या वो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये सारी बातें ताकि हम इन्हें सीख सके और बेटे के उस बड़े काम को जान सके और उसे सिजदों पर सिजदे करते उसे चूमते रहे, ताकि हम हमेशा बेटे की मानद बनते चले जाएं। आमीन। सो मेरे अजीजों, हाँ जी, अगर मैं मर्दे खुदा को भेज आसमान से और 50 कमांडर्स में दी, कामन फूक हो गए, अगले कामन फिर गए, तो तीसरे ने कदम सिजदा करके अपनी जान बचा ली, उसने कहा तेरी मेहरबानी, मेरी बड़ी जान बख्शी कर। मुमकिन न था, और फिर बेटा, हालेलुया, मेरे रब के मुनजी यीशु 40 दिन और 40 रात। सिर्फ याद रखिएगा, ये जिस्मानी भूख प्यास से क्योंकि बाइबल बताती कि इब्लीस लगातार उसे आजमाता, 40 दिन तक लगातार उसे आजमाता। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिस इज अ वंडरफुल लाइफ फॉर गॉस्पेल। मेरे से कल किसी भाई ने पूछा कि जी रोजे पे पूरे जा रहे हैं, मैं कहा जी शुक्र है खुदा का पूरे जा रहे हैं। मैंने कहा जी मेरा एक मौसम मेहरबान है, उसने मेरे सारे इकट्ठे रख दिए और उसने मुझे आजाद किया। बंदे से मेरी एक दो मुलाकातें थी, बहुत पुरानी वाकफियत भी नहीं थी, तो वो मेरी शक्ल देखने लग गए। अब अच्छा था कि मैं उसे थोड़ा क्लियर करता और मौका भी मिला था। मैंने कहा जी बात ये है, मैं एक मसीही हूँ। कल जी तो आप लोगों के तो 40 रोजे, मैं कहा वो मसीही मजहब वालों के, मसीहियों के नहीं। ये उसके लिए एक और शौक। मैंने कहा यार मैं मसीही हूँ, अब मेरे रोजे 40 रोजे ब्रेक दे दे के नहीं रखे उसने 40 इकट्ठे ही रखे, और वो 40 दिन आजमाया जाता रहा पुलिस से। उसे रोजे रखने की कोई जरूरत नहीं थी कि रोजे रख के वो किसी तरह जन्नत में जा सकता है या खुदा के पास जा सकता है, क्योंकि वो कलमा खुदा और रूह खुदा, वो कलमा खुदा और सो वो खुद खुदा, वो कलमा खुदा है, वो रूह खुदा है, और वो खुद खुदा है। इसलिए उसके गिर जाने का, उसके फेल होने का कोई अमकान न था, क्योंकि उसमें आदम का तो नहीं था। इसलिए मैंने उसे कहा, मैंने कहा मेरे भाई उसने मेरे बिहार, आपके बिहार, अब अगली स्टेज तमाम बनीनो इंसान के बिहार पे उसने रोजे रखे ताकि हम खुदा के पास पहुंचे। मैंने कहा उसने अपनी जान को दुख दिया, उसने, बाकी आप समझ सकते हैं। मेरे अजीजों, खूबसूरत टाइम है, लेकिन मजहबी बन के नहीं, वरना लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, मसीही हैं आप, पूरी दुनिया में चले, आप इकट्ठे चलते हैं, मसीह यीशु की गॉस्पेल प्रीच करें, लोग खुशी से सुनते हैं अगर आप मसीह को बयान करते हैं। लेकिन जब आप मजहब को बयान करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मजहब मजहब है। ईद का खूबसूरत वक्त आ रहा है, वंडरफुल टाइम। ईद का मतलब क्या सिर्फ खूबसूरत कपड़े पहन लेंगे? आपके पास वक्त है कि भाई ये आप जानते हैं, मेरी बहन मेरे भाई, आप जानते हैं कि ईद पहली बार खुदावंद ने कब मुतारफ करा? अब बड़े ही प्यार सुने बता सकते किस तरह बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र की गुलामी में थी, किस
طرح खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को परवान चढ़ाया, किस तरह फसह का बड़ा ज़बा करने के लिए उसने कहा, और उसने कहा पसंद। सब वंडरफुल लाइन, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप इस तौर से मसीह से मामूर हैं और आप जिंदगियों के पास खुशखबरी पहुंचाना चाहते हैं, लोग सुनने को तैयार हैं, क्योंकि ये वो खूबसूरत सच्चाइयां हैं, ये वो कलाम की बातें हैं जो दिल को छूती हैं, काटती नहीं। कि ईद का वजूद पहली बार गुलामी से आजादी थी, गुलामी से आजादी। 430 साल भूल के मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए किस तरह फसह का बर्रा ज़बा हुआ और कोई चीज वजूद में आई, उसका नाम क्या है? ईद वजूद में आई। तो पहली ईद के जब आप इस तौर से आप खुद भी अगर मामूर हैं, ये मेरी मिन्नत है, खाली है तो ना जाइए, मजहबी बंद करना चाहिए। रूह से मामूर हैं, कलाम से मामूर हैं, प्रेज़ अल्लाह, और रूह जो आपके अंदर है वो आपको लीड करेगा। लेकिन नीचा दिखाने के लिए नहीं जाना, आपको लिफ्ट करने के लिए जाना। कभी भी जब आपकी सोच किसी दूसरे को नीचा दिखाने की है, तीनों आपके साथ नहीं होंगे। जब भी आपकी सोच अपलिफ्ट करने की है, तीनों आपके साथ है, क्योंकि उनका मजाज नीचा दिखाने का नहीं, उठाने का, बहाल करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सो गुनाहगार, पूरी दुनिया आपसे कहेगी गुनाह करता है तो गुनाहगार बनता है। बाइबल मुकद्दस क्या कहेगी? गुनाहगार पैदा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, गुनाहगार। अब भाई खुदा का शुक्र है, अगर लड़की पैदा होगी तो लड़की है, अब लड़का पैदा हुआ तो ये बात मैंने पहले भी की थी, बात अंडरस्टैंडिंग की है। तो गुनाहगार जो पैदा हुआ है, गुनाहगार जो पैदा हुआ है, उसे रास्तबाजी के जामे पहना दे तो रास्तबाज बन जाए। हम बात बाइबल में रह रहा हूं, बाइबल की बात हमने करनी है। क्यों जी? आदम से जो पैदा हुआ, ठीक, वो गुनाहगार पैदा हुआ, और जब गुनाहगार पैदा हुआ है तो उसको रास्तबाजी के जितने जामे पहना दे, यानी रास्तबाजी के वो कितने ही काम क्यों ना कर ले, क्या वो रास्तबाज बन जाएगा? हाँ जी। अब जब मसीह यीशु पर ईमान लाया, हाँ जी, तो फिर वो रास्तबाज बना या पैदा हुआ? प्लीज ये मेरी बिगड़न, ये बना और पैदा हुआ, ये पूरे चर्च में खुदा के खादम की बुलाहट आदमी से चले जाना, लेकिन रहना ऐसा यही पे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये बात जो है ना, ये हाँ जी, मसीह यीशु के वसीला से रास्तबाज बना या पैदा हुआ? आप अगर किसी वक्त को गलती से लड़की के कपड़े पहन भी ले तो फिर कितने बहन भाई वो नहीं समझ, प्लीज आप आज यहीं पे थोड़ी देर ठहर जाए, कोई बात नहीं, यहीं पे ठहर जाए, यहीं से चले जाए, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अब जब मसीह यीशु के कफारे और उसके जी उठने पर ईमान लाया, मुंसिफ खुदा उसका नाम गुनहगार की लिस्ट में से काट कर रास्तबाज की लिस्ट पे लिखने में मुंसिफ है, आदल है। क्यों? इसलिए नहीं, वो इसलिए नहीं लिख रहा कि इसने गुनाह नहीं की, इसलिए नहीं लिख रहा कि इसके रास्तबाजी के काम बहुत है, इसलिए लिख रहा है कि इसके गुनाहों को कोई इजी, इसकी सारी बदकारियां और सारे गुनाह किसी दूसरे ने अपने ऊपर लिया, कफारा दिया कतई तौर पर, इसलिए उसका नाम, और बगैर किसी कारकर्दगी के, ये मेरी मिन्नत है, जितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। ये बुक मैंने जिक्र किया था, हम बाहर चले गए, और अभी एक बुक जो है वो भाई कोरिलियस के पास है, मेरे पास है, और आप खुदा के फजल से आप इस वीक में
डेफिनेटली उसकी कॉपीज करवाएं, ताकि आपको मैं सिर्फ मेरी बात नहीं, बात होता है कि यार ये एक पहले का दिमाग हिल गया शायद, लेकिन मैं आप लोगों को आज से 30 साल 35 साल पीछे ले जाकर भी किसी मिशनरी की टेस्टमनी हांगकांग के अंदर आपको वो बुक देना चाहता हूं कि जिसमें नशेड़ी हीरोइन के नशे में मर रहे हैं, खड़े पैर उसी घड़ी उसी लम्हा बगैर किसी कारकर्दगी के, सेम टाइम तू बचना चाहता है, एक ही सवाल है, तू बचना चाहता है, यीशु तुझे बचाना चाहता है, यीशु ने तेरे गुनाहों के लिए कफारत किया। ट्रस्ट मी एंड रीड दैट बुक। उसी घड़ी उसी लम्हे रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ, पानी के बपतिस्मे से पहले। रूह कुद्दस कैसे मिला? कारकर्दगी में या पैरवी में? कारकर्दगी में या पैरवी में? अगर कारकर्दगी तो आज तू तौबा कर, आज तू तौबा कर और फिर कुछ अरसा, कुछ महीने, कुछ साल तू परफॉर्म कर, कारकर्दगी दिखा, और जिस दिन तेरी कारकर्दगी उस लेवल तक चली जाएगी तो फिर तुझे रूह कुद्दस मिल जाएगा। क्यों जी? ऐसा है। और मेरी मिन्नत है खुदावंद से भी और कलीसिया से भी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आज वर्शिप, ईमानदार वर्शिप नहीं करते, ईमानदारों के हाथ नहीं खुलते, तालियां, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। क्यों? क्योंकि हम यकीन नहीं कर रहे कि हमें रूह कुद्दस मिल गया। हम ये समझते हैं कि निजात मैंने पा ली है, अब मुझे परफॉर्म करना, अब मुझे उस लेवल तक जाना है कि मुझे रूह कुद्दस मिले और फिर मैं वर्शिप करूं, फिर मैं परस्तिश करूं। आए मेरे साथ जल्दी से रसूलों के अमाल में चलिएगा। ईद पेंतिकोस्त के दिन एक नजर डालिएगा मेरे साथ। आइए निकाल लें दूसरा बाब और उसकी 38 आयत 38 निकाल लें तो कहें आमेन। 37 और 38। जब उन्होंने ये सुना, किसने? यहूदी भाइयों ने। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें? उनकी तवज्जो किधर है? हम क्या करें? परफॉर्म क्या है? कारकर्दगी क्या दिखानी है? बताओ। क्योंकि उन्होंने आज तक तुरैत जितनी पढ़ी उसमें हमेशा कारकर्दगी का जिक्र है कि तू ये करेगा तो खुदा तेरे वास्ते ये करेगा, पहले तू करेगा तो खुदा तेरे लिए करेगा। लेकिन बेटे के वसीले से डायरेक्शन टोटली चेंज हो गई। खुदा ने तेरे लिए ये सब कुछ कर दिया है। इसलिए आज भी हम में से बतेरों की मेंटालिटी वहां पर है, क्योंकि यूहन्ना रसूल की अंजील में भी हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें कि खुदा कैसे काम करे, हम क्या करें कि खुदा कैसे काम करे। और जवाब क्या मिलता है? एक ही काम कर लो कि जिसने उसने भेजा है उस पर ईमान ले आओ। तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? तुम्हारी ख्वाहिश। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने अभी पहले आप लोगों से कहा कि क्या हम गुनाह करते जाएं? मैं आपको बता दूं, ट्रू गॉस्पेल